हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन के अगले लेक्चर में आते हैं। रिलेशन और फंक्शन में हमने रिलेशन बता दिया था कि रिलेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है और उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम बात करेंगे फंक्शन की और टाइप्स ऑफ फंक्शन की। जो आपका सिलेबस 12th का है उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फंक्शन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को मैपिंग, फलन आदि से नाम से जाना जाता है। ये भी एक तरह का रिलेशन ही होता है। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन ही है। अगर रिलेशन में कुछ ऐसी कंडीशन दे दी गई है कि उस कंडीशन को अगर वो फॉलो कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। अब वो कंडीशन क्या है? किन कंडीशन को रिलेशन फॉलो कर ले कि वो क्या कहलाए? फंक्शन कहलाए। तो पहली चीज कि जो उसका, जैसे मान लीजिए एफ ए से बी एक रिलेशन दिया हुआ है, एफ ए टू बी एक क्या है? रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ए के सारे जितने भी एलिमेंट हैं सबकी, अगर हम एरो डायग्राम से देखें तो सबकी इमेज बी में जानी चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी एलिमेंट ए का जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना बने, या हम ये कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ ए, डोमेन ऑफ एफ है वो क्या हो? ए के बराबर हो। यानी जितने एलिमेंट ए में हैं, अगर हम रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो जो पहला एलिमेंट होता है, जैसे 1 2 लिखा, 1 3 लिखा, 2 3 लिखा, तो जो पहले नंबर पे आ रहा है, पहली पोजीशन पे आ रहा है, वो ए के सारे एलिमेंट उसमें हो, उसमें, ठीक है। यानी एफ का जो डोमेन हो, एफ का डोमेन में वही एलिमेंट आते हैं जो पहले लिखे होते हैं। जैसे ऑर्डर पेयर में जो पहले नंबर पे लिखा रहता है वो क्या कहलाता है? उसका सेट कहलाता है डोमेन। तो वो डोमेन, जो पूरा सेट लिखेंगे, वो डोमेन और ए के जो एलिमेंट थे, ए टू बी गया है मैपिंग, तो जो ए के एलिमेंट है और जो डोमेन है वो क्या हो? सेम, ठीक। या हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी इमेज बी में जरूर बनी, ठीक है। एक चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज, ए के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो। ए के प्रत्येक एलिमेंट की क्या हो? यूनिक इमेज हो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें 1 2 2 1 3 2, तो अगर 1 2 और 1 3, यानी 1 की 2 पे भी इमेज चली गई, 1 की 3 पे भी इमेज चली गई, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपने रिलेशन में लिखे हैं उसमें जो पहला क्वाड्रेंट है वो हमेशा एक बार आया हो। जैसे 1 आया है तो वो एक बार ही आए और किसी पेयर में ना आए, यानी 1 की इमेज केवल एक बार ही बनी। एक एरो डायग्राम से हम अगर समझाएं तो देखो, कहने का मतलब है कि एक रिलेशन है, मान लो ए से बी में एक रिलेशन है, एफ ए से बी में, तो जो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज बी में गई हो। यानी कहने का मतलब है कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर ए का कोई भी एलिमेंट छूटा तो इसका मतलब जो डोमेन है ऑफ एफ और ए वो अलग अलग हो जाएगा। डोमेन में 1 2 3 ये 4 ही आएंगे और ए में ये 5 आ जाएंगे, तो डोमेन ऑफ एफ और ए अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। यहाँ अलग हो सकता है, यहाँ पे छूट सकता है, लेकिन इसका कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी हमें इमेज ना मिली हो, ठीक। नंबर 1 चीज ये देखनी है, और नंबर 2 चीज ये देखनी है कि ऐसा कोई एलिमेंट एक का ना हो जिसकी 2 इमेज, 2 या 2 से ज्यादा इमेज। ऐसा एक का कोई एलिमेंट ना हो जिसकी 2 या 2 से ज्यादा इमेज हो। जैसे ये एलिमेंट की बात करें तो 2 इमेज बन रही है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखेंगे तो 1 की 2 बन रही है, 1 की 3 बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक जो एलिमेंट है उसकी केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, ठीक है।
यूनिक इमेज बननी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर हम एरो डायग्राम से समझे तो इसमें का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना बनी हो, यानी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अगर छूटा तो वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ छूटे या ना छूटे उससे कोई लेना नहीं, लेकिन अगर ए में कोई एलिमेंट छूटा, ठीक है, कोई रिलेशन ए टू बी है और अगर ए में कोई एलिमेंट छूटा तो वो फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर इसकी ए के एलिमेंट की, ए के कोई एक एलिमेंट की दो इमेज बन गई, ए के किसी एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज बन गई, तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरह हो, देखो हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, ये फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो इस एलिमेंट की एक ही इमेज है, नहीं ये फंक्शन नहीं होगा, बल्कि इस तरह फंक्शन होगा। ये फंक्शन हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट की ये इमेज है, कितनी इमेज है, एक, और इस एलिमेंट की कितनी इमेज है, एक। तो यहां पे देखो ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबकी एक ही इमेज बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है, ठीक। और जितने भी एक एलिमेंट हो सबकी इमेज बननी चाहिए, ठीक है। तो हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि एक कब होगा, कोई रिलेशन कब फंक्शन होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ए रिलेशन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी ए फंक्शन। एक रिलेशन है f a से b में, वो फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि डोमेन ऑफ a ऑफ f इज a, जो a का डोमेन है वो क्या हो, f का डोमेन हो वो a के बराबर हो। जो रिलेशन f है उसका डोमेन निकालना हमने बताया था कैसे निकालते हैं, तो डोमेन जो f का वो a के बराबर हो, ठीक। दूसरी चीज, एवरी एलिमेंट ऑफ a इज यूनिकली f रिलेटेड टू b। a के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, f के a के जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिकली रिलेटेड हो, f रिलेटेड हो b से, ठीक। यानी a के प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। यानी a में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज ना बनी हो, और a के प्रत्येक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए, ठीक। रिलेटेड होना मतलब ऑर्डर पेयर, जब कोई कंडीशन रिलेशन की देते थे तो कोई f रिलेटेड मतलब कोई कंडीशन देते थे टू fx = 2x + 1 इस टाइप से, तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको इमेज मिलनी चाहिए यूनिकली, ठीक। तीसरी चीज, ये दोनों एक ही तरह चीज है, बात एक ही है, अगर हर एलिमेंट की इमेज बन रही है यानी डोमेन ऑफ f = a होगा, ठीक। नो टू आर मोर एलिमेंट ऑफ b, b के नो दो या दो से अधिक एलिमेंट ऑफ b हैज एलिमेंट एज प्री इमेज ऑफ a। b में कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए, दो या दो से अधिक, जिनकी a में प्री इमेज सेम हो। b में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज सेम हो। दो या दो से ज्यादा ऐसे तुम्हें एलिमेंट मिल जाएं जिनकी प्री इमेज एक ही हो तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कोई भी ऐसे एलिमेंट b में दो या दो से ज्यादा नहीं हो जिनकी प्री इमेज a में एक ही मिल जाए, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं टू आर मोर ऑर्डर पेयर, अगर ऑर्डर पेयर में लिखें ऑफ f डज नॉट हैव द सेम एलिमेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहले क्वाड्रेंट में अगर सेम एलिमेंट मिल रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर f ये एक रिलेशन है लेकिन क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? क्योंकि 2 की प्री इमेज 1 है और 3 की भी प्री इमेज 1 है, तो इसका मतलब ये b में दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिनकी प्री इमेज एक ही है, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम इसको एरो डायग्राम से भी दिखाए हैं कि देखो यहाँ पे 2 की प्री इमेज 1 है और 3 की, यानी b में ऐसे एलिमेंट हमको दो मिल गए जिनकी प्री इमेज एक ही है, तो ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? f एक फंक्शन है a टू b, ये फंक्शन भी कह सकते हैं, मैपिंग भी कह सकते हैं, f मैपिंग है a टू b, ठीक है। अब मान लो f ऑफ a इज इक्वल टू b, ऐसे डिफाइंड है f ऑफ a इक्वल टू b, जहां a b किस में बिलोंग कर रहे हैं? a कैपिटल A में और b कैपिटल B में, तो इसको हम कहेंगे इमेज ऑफ a,
एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, एक ही चीज है, ठीक है। ए की इमेज क्या है, ए की इमेज बी है, ए की इमेज एफ ऑफ ए है या बी है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ए की जो इमेज है उसको हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ ए, या एफ ऑफ ए क्या है, बी है, तो ए की इमेज ये है। और अगर हम बी की प्री इमेज कहें, बी की प्री इमेज इस ए को कहेंगे, ए को क्या कहेंगे, बी की प्री इमेज, ठीक। बी की प्री इमेज क्या होगी, ए, या ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई ए है और यहाँ पे कोई बी है, ठीक है। तो ए की इमेज क्या है, बी, और बी की प्री इमेज क्या है, ए, ठीक। बात समझ में आई क्या होता है फंक्शन। तो फंक्शन आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ए के सारे एलिमेंट की इमेज जो हो वो बी में हो, ठीक, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, हर एक एलिमेंट की जो इमेज हो वो यूनिक हो, ठीक, या बी में ऐसे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ना मिले जिसकी प्री इमेज क्या हो, ए में एक ही एलिमेंट मिल जाए। तो ऐसे अगर मिल जा रही है तो वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, नहीं तो फंक्शन होगा। तो फंक्शन में आपको बस यही दो कंडीशन ध्यान रखनी है कि ए के सारे एलिमेंट की इमेज जो है यूनिकली बी में आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक। यहाँ पे हमने कुछ एरो डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। इन एरो डायग्राम को देख के बताना है कि क्या f एक फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। आपको ये बताना है कि f एक फंक्शन है कि नहीं। f a से b में देखो, a की जो इमेज है वो 1 है, a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है, 4 की इमेज d है, 5 की इमेज नहीं बनी है। तो ये क्या फंक्शन है कि नहीं है। हमने क्या कहा था, a के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ 5 की इमेज नहीं है, 5 की कोई इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमेन अगर पूछे, इसका अगर हम डोमेन पूछे तो 1 2 3 4 बोल दोगे, और ए पूछे तो 1 2 3 4 5 होगा। तो डोमेन और ए सेट, जो f का डोमेन है और सेट a है वो अलग अलग आ रहा है। अगर सेम आता तब हम कहते हैं फंक्शन है। तो यहाँ पे a के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही है, या हम ये कह सकते हैं डोमेन ऑफ f नॉट इक्वल टू a, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक। यहाँ देखते हैं, देखो a के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन रही है, 1 की बन रही है, 2 की बन रही है, 3 की बन रही है, 4 की बन रही है, 5 की बन रही है, और यूनिक इमेज बन रही है कि नहीं ये देखते हैं। तो a की कितनी, 1 की जो है इमेज क्या बन रही है, a, कितनी इमेज हुई, एक ही तो हुई। 2 की इमेज क्या बन रही है, a, कितनी इमेज है, एक ही इमेज तो है। 3 की इमेज क्या है, b, कितनी इमेज है, एक। 4 की इमेज क्या है, b, एक ही इमेज तो है। 5 की इमेज क्या है, c, ठीक। a के सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, b का कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी प्री इमेज ना हो, ऐसा चल सकता है। जैसे यहाँ d की प्री इमेज नहीं है तो कोई बात नहीं, फंक्शन हो सकता है, लेकिन a के सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है और वो भी यूनिक बन रही है। या हम ये कह सकते हैं b में कोई ऐसे दो एलिमेंट नहीं है जिसकी यूनिक प्री इमेज हो। कोई भी दो ऐसे एलिमेंट तुमको दिख रहे हैं कि इसकी एक ही इमेज हो, a की और b की, दोनों की अगर एक ही इमेज आती तो हम कहते हैं फंक्शन नहीं। लेकिन ये यहाँ पे सारी कंडीशन फंक्शन की फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन है। यहाँ देखते हैं, सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है और सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज है नहीं। देखो 5 की यूनिक इमेज है नहीं, 5 की तो दो इमेज बन रही है, ई और एफ, तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए। लेकिन यहाँ 5 की क्या है, यूनिक इमेज नहीं बन रही है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक। इस पे बात करते हैं, तो इसमें देखो 1 की यूनिक इमेज नहीं बन रही है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, 1 की भी एक है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है, 5 की भी एक है, सारे एलिमेंट की इमेज भी है और यूनिक इमेज है, इसलिए ये क्या होगा, फंक्शन। तो एरो डायग्राम से आपने देखा कि a में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और a के प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन, ऐसा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप का होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो फंक्शन जो है मेनली 1 1 फंक्शन,
एक फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, हिंदी में से एकैकी फलन कहते हैं। और ऑन टू फंक्शन जो होता है वो सर्जेक्टिव फंक्शन या आच्छादक फलन कहलाता है। तो वन वन फंक्शन होता क्या है? अगर हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलती है, ठीक है। वैसे तो यूनिकली इमेज होती ही है, लेकिन बी के ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, या ए के मान लीजिए क्या कहते हैं बी में कोई ऐसे एलिमेंट दो ठो हैं जिनकी प्री इमेज एक ही है, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक। यानी हम ये कह सकते हैं, जैसे ये मान लो एक वन वन हम फंक्शन दिखाना है। अगर फंक्शन वन वन है तो जैसे मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसकी एक इमेज हो, इसकी एक इमेज हो, इसकी एक इमेज हो, इसकी एक इमेज हो, इसकी एक इमेज। मतलब हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अलग अलग होनी चाहिए, ठीक। कहने का मतलब है कि अगर fx1 और fx2 बी में कोई एलिमेंट हैं और दोनों बराबर हैं, तो जो उनकी प्री इमेज है वो भी क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। उनकी जो प्री इमेज होगी वो भी क्या होगी? बराबर। अगर ऐसा है तो वो फलन क्या कहलाता है? वन वन कहलाता है, ठीक। ग्राफ से आप आरेख से आसानी से समझ सकते हैं। हर एक एलिमेंट की एक इमेज, या हम बी के हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज, ठीक। बात समझ में आ गई? इसकी एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो वो वन वन नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी? मेनी वन। तो जैसे ये जो मैपिंग हमने बनाई है क्या है? वन वन है, ठीक। अब देखो एक और फंक्शन बना है, ये भी फंक्शन है कि नहीं है? यूनिक इमेज है सबकी, लेकिन इसकी प्री इमेज कितनी है? एक से ज्यादा है। इसकी प्री इमेज कितनी है? एक से ज्यादा। हर बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अगर एक ही है तो वो क्या कहलाएगा? वन वन। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? मेनी वन। जैसे इस टाइप से बना, ठीक है। अब यहाँ पे ये एलिमेंट बना हो या ना बना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई एलिमेंट हो, छूटा हो, जिसकी प्री इमेज ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कहलाएगा? वन वन। यानी हर बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एक ही मिल रही है, लेकिन बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एक से ज्यादा मिल रही है। तो अगर एक से ज्यादा मिल रही है तो वो क्या होगा? मेनी वन, अदरवाइज वन वन। बात समझ में आई? क्या होता है वन वन और क्या होता है मेनी वन? अब आते हैं ऑन टू के बारे में, या वन वन के बारे में हमने यहाँ लिखा भी है, थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। A function f a to b is one one if from any f of x1 is equal to f of x2। b में दो एलिमेंट है fx1 और fx2। अगर ये दोनों सेम है तो उनकी जो प्री इमेज होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए? सेम। या हम ये कह सकते हैं इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट ऑफ a अंडर f मैपिंग आर डिस्टिंक्ट। मतलब हर एक एलिमेंट की, हर एक अलग एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए, तो वो मैपिंग क्या कहलाएगी? वन वन कहलाएगी। और अगर वन वन नहीं है तो वो क्या होगी? मेनी वन। ठीक है, बात क्लियर? अब आते हैं ऑन टू। ऑन टू या सर्जेक्टिव भी कहते हैं और आच्छादक फलन होता है। ऑन टू में क्या होता है कि ए फंक्शन f a to b is said to be onto if range of f is equal to b। onto function, range of f equal to b। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई फंक्शन इस टाइप से दिया हो, रेंज ऑफ f, अगर f की रेंज पूछेंगे तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट के होंगे।
और अगर बी पूछे तो बी में भी यही 5 है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि बी का कोई एक भी ऐसा एलिमेंट ना मिले जिसकी प्री इमेज ना हो। ठीक, मतलब सारे एस बी में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। बी के जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। बी के जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो बी में कोई ऐसा एलिमेंट होता जिसकी प्री इमेज ना होती तो ये R2 ना होता। ठीक, अब देखो रेंज अलग चीज हो जाएगी। रेंज में ये एलिमेंट आएगा और बी में क्या आएगा, 1 2 3 4 एलिमेंट आएगा। तो रेंज ऑफ बी और रेंज ऑफ एफ और बी अलग अलग हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, R2 नहीं रह जाएगा, अब R2 हो गया। क्यों, क्योंकि जो बी है वही रेंज है। बी ऑफ एफ इज इक्वल टू या रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी है। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि बी में एक को एलिमेंट छूटे ना। अगर छूट गया एलिमेंट तो वो क्या हो जाएगी, R2 नहीं बल्कि इनटू हो जाएगी। जैसे ये हम बना रहे हैं, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, R2 के। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, R2 के। अब देखो हम इनटू बना रहे हैं। ठीक, तो यहां एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, ये फंक्शन होगा। बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है। यहां देखो, यहां पर भी देखो बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ए में नहीं है। तो अगर बी में कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी प्री इमेज ए में ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। और अगर बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना मिल रही हो तो वो क्या कहलाएगा, R2। ठीक, तो 1 1 क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, R2 क्या होता है और इनटू क्या होता है। इन चारों को आप अब पहचान लीजिए। ठीक है, अब देखो क्या क्या होता है, जैसे 1 1 बताया और इनटू बताया, तो कोई फंक्शन 1 1 इनटू भी हो सकता है। जैसे हमने बताया कि 1 1, ठीक, तो 1 1 फंक्शन हमने बताया और R2 बताया, तो कोई फंक्शन 1 1 R2 हो सकता है। ठीक है, और 1 1 R2 हो सकता है। ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी साथ में भी हो सकते हैं, ये और 1 1 मिनिमम और 1 1 इनटू और मिनिमम इनटू, ये भी हो सकता है। तो ये 4 टाइप के हो सकते हैं। कोई फंक्शन 1 1 R2 हो सकता है, मिनिमम R2 हो सकता है, 1 1 इनटू हो सकता है, मिनिमम इनटू हो सकता है। कोई फंक्शन R2 इनटू नहीं हो सकता, क्योंकि R2 और इनटू क्या है, अगर R2 होगा तो इनटू नहीं होगा, इनटू होगा तो R2 नहीं होगा। कोई 1 1 मिनिमम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 1 1 होगा तो मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा तो 1 1 नहीं होगा। ठीक, लेकिन 1 1 R2 हो सकते हैं। कोई फंक्शन 1 1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, कुछ एग्जांपल हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है 1 1, क्या होता है R2।
अब यहाँ पे हमने देखो 4 फंक्शन बनाए, ठीक है। तो ये 1 1 है, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी तो प्री इमेज हो, बी का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज हो, तो ये 1 1 है, ठीक, 1 1 तो होगा। अब बताओ ऑन2 है कि नहीं है? बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ये ऑन2 भी है। तो ये जो हमने बनाया वो क्या है? 1 1 ऑन2, 1 1 भी है, ऑन2 भी है। यहां देखते हैं, ये 1 1 तो है क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, लेकिन यहां देखो ये बी की प्री इमेज नहीं बन रही, तो ये क्या है? इनटू है, 1 1 इनटू है। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? 1 1 इनटू, क्यों? क्योंकि यहां पे देखो बी में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है। अगर प्री इमेज नहीं, यानी बी रेंज ऑफ एफ और बी अलग अलग है, और रेंज ऑफ बी और एफ अलग होता है, तो वो इनटू फंक्शन होता है, ठीक। यहां देखो मेनी वन है, क्योंकि इसकी इमेज, इसकी प्री इमेज 2 ठो मिल लेगी, इसकी प्री इमेज 2 ठो मिल लेगी, तो ये मेनी वन है। और ऑन2 है कि इनटू, देखो बी में कोई एलिमेंट ऐसा है जो छूटा है जिसकी प्री इमेज ना हो, नहीं है, तो ये ऑन2 होगा, मेनी वन ऑन2, ठीक। और यहां देखो ये भी मेनी वन है, लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इनटू, मेनी वन इनटू। तो ये फंक्शन हो गया आपके, मेनली वही है कि 1 1 क्या होता है ये आपको जानना है, और ऑन2 क्या होता है। अगर 1 1 नहीं है तो मेनी वन होगा, और ऑन2 नहीं है तो इनटू होगा, ठीक है। तो इनटू जो फंक्शन होगा वो ऑन2 नहीं हो सकता, और ऑन2 होगा वो इनटू नहीं हो सकता। ऐसे ही जो 1 1 है वो मेनी वन नहीं हो सकता, जो मेनी वन है वो 1 1 नहीं हो सकता। लेकिन 1 1 ऑन2 भी हो सकता है, 1 1 इनटू भी हो सकता है, और मेनी वन ऑन2 भी हो सकता है, और मेनी वन इनटू भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह 1 1 ऑन2, 1 1 इनटू, मेनी वन ऑन2 और मेनी वन इनटू, ये आपको डिफाइंड हो गए फंक्शन, ठीक है। तो यही है टाइप्स ऑफ फंक्शन, और जो 1 1 है उसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं, और जो ऑन2 है उसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। हिंदी में भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में हिंदी में ही नाम रहेगा। एकैकी, 1 1 को क्या कहते हैं? एकैकी। और बहु एकैकी कहलाता है मेनी वन, और ऑन2 को कहते हैं आच्छादक, इनटू को कहते हैं अंतःक्षेपी, ठीक है। इन सब नाम को भी ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा फंक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ फंक्शन, लेकिन आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ फंक्शन है, फंक्शन जो है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में था, ठीक है। तो आप फंक्शन पढ़ लीजिएगा और टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में। अब आगे के लेक्चरों में हम इसको कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है कि कोई फंक्शन 1 1 है, ऑन2 है, ये कैसे दिखाया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।